पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। हम अपने जीवन में ये समझ नहीं पा रहे हैं, इस सूत्रों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन के उन अनुभवों को बढ़ाएं। जो तुम्हारे साथ एक बार धोखा दे रहा है ना, चाणक्य ने ये बात कही। चाणक्य ने ये बात कही, हर राज की बात अपने मित्र को मत बताना। चाणक्य कहते, मेरी एक पुस्तक है कैसे हो मित्र। चाणक्य कहते हैं कि हर राज की बात अपने मित्र को मत बताना। कौन सा मित्र तुम्हारी उन बातों से तुम पे ही अटैक करेगा। ख्याल करना, शत्रु कोई बाहर से नहीं आता है, अपना ही मित्र अपना शत्रु बनता है। पाकिस्तान कहीं बाहर से नहीं आया, कहां से आया सब तो मालूम है तुम्हें। आप विचार करके रखना, पाकिस्तान कोई अलग से नहीं है, ये हिंदुस्तान का ही है वो, लेकिन वही सबसे बड़ा शत्रु बना है। आपका एक कहावत सुनी होगी ना, घर का वेदी सब मालूम है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ यहीं पर। घर का वेदी लंका ढावे, वो कहावत भी केवल इतनी है कि अपने ही लोग हाँ कहते हैं भाई का साथ जरूर होना चाहिए। रावण की मृत्यु क्यों हुई? भाई ने साथ नहीं दिया। और राम जीत क्यों गए? बस इतना समझ में आ जाए। तुम्हें पड़ोसियों पे भरोसा है, अपने भाई पर? आप पड़ोसियों से सलाह मशवरा कर भाई पे केस कर देते हो कि हमें कैसे जमीन ज्यादा मिल जाए। तो विचार करके रखना, ये जो हमारे आगम में ग्रंथों में उदाहरण भरे पड़े हैं उनको समझो। रावण क्यों हारा? क्योंकि सगे भाई पे भरोसा नहीं किया, लात मार के भगा दिया। और राम क्यों जीत गए? ये बात रावण ने कही। रावण के पास जब वो रावण हार गया तो रावण के पास राम गए, पूछा तुम्हारे पास हमसे ज्यादा ताकत? आप विचार करना, राम खुद कहते हैं रावण तुम्हारे पास हमसे ज्यादा ताकत थी, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा सैन्य बल था, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बुद्धि थी, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा नाती पोते थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर दिया न बाती। आप विचार करके रखना, वो रावण से इतना ही कहा कि इतना सब होने के बाद भी तुम हारे क्यों? तब रावण ने कहा राम हमारे पास और तुम्हारे पास में, हमारे पास सब कुछ था लेकिन मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम जीते इसलिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। तो विचार करके रखना, अगर आपका सगा संबंधी भाई कोई है, जमाने को कोई बात बताओ या ना बताओ लेकिन उससे जरूर बताओ। लेकिन दुनिया में उल्टा हो रहा है, सारी दुनिया को खबर है लेकिन अपने घर वालों को खबर नहीं होती है। और आजकल मोबाइल तो ऐसा चल गया है, बगल वाले को नहीं मालूम क्या चल रहा है और सारी दुनिया को मालूम पड़ जाता है क्या चल रहा है। वहां से खबर आती है। जब ये केदारनाथ हुआ था ना, केदारनाथ का जो वो बादल फटे, बाढ़ आई, तो जो हम देखने गए, हम वहां पे होकर आए बद्रीनाथ, हमने देखा जो मकानों में रह रहे हैं बगल में नदी में तूफान बाढ़ आ रही है, टीवी पे चल रहा है, और वो घर में बैठे लोग टीवी दे मोबाइल चला रहे, उन्हें पता ही नहीं चला कि बगल में बाढ़ बह रही है। और थोड़ी देर बाद टीवी में देखा तब तो वो बह गए पानी में। अभी मैं बहु बाजार से आ रहा था, आग लग गई, और वो मोबाइल में चालू ब्रेकिंग न्यूज में, उस घर वालों को नहीं मालूम कि हम मेरे घर में आग लग गई, लेकिन न्यूज वालों को मालूम पड़ गया। दुनिया की तो खबर है पर पल की खबर अपनी नहीं है। विचार करना, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो, अपने जीवन को उन अनुभवों से जुड़ाने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे एक एक अनुभव 100-100 पुस्तकों पर भारी पड़ेंगे।
तुम्हारे जीवन का एक एक एग्जाम्पल 100 लोगों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर अनुभव की बात होगी ना, आप विचार करना। एक इंग्लिश का राइटर हुआ बहुत बड़ा, उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि उसके यहाँ एक काम करने वाला सेवक था। उसके घर में 2 बिल्लियां पली थी, एक बड़ी बिल्ली एक छोटी बिल्ली। उसने कहा बड़ी बिल्ली और छोटी बिल्ली को हम जब घर पे नहीं होंगे तो दोनों बिल्लियां बाहर कैसे निकलेंगी। पढ़ा लिखा था लेकिन अनुभव थोड़ा कम था। उसने दोनों बिल्लियों के लिए, एक बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद और छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद बना दिया, इससे निकल जाएगी। उस सेवक ने पूछा, मालिक ये 2 छेद किस लिए बनाए? उन्होंने कहा, रामू तेरे को मालूम नहीं, अपने घर में 2 बिल्लियां हैं ना, बड़े छेद से बड़ी बिल्ली निकलेगी और छोटे छेद से। वो बोला, मालिक एक ही छेद से दोनों बिल्लियां निकल सकती थी। आप विचार करके रखना। उसने अपना माथा ठोका, उसने कहा ये बात मेरे को समझ में क्यों नहीं आई पहले। ख्याल करके रखना, जब उसने 2 बिल्लियों के लिए 2 छेद बनाए, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा और छोटी बिल्ली के लिए छोटा। रामू ने कहा, मालिक एक ही बड़ी बिल्ली निकल जाएगी, फिर छोटी निकल जाएगी। उसने कहा, रामू सही बात है, अनुभव की बात कभी ऐसी ही होती है। विचार करके रखना। चाचा चौधरी रोज निकलते थे घर से बाहर, बच्चों को पकड़ लेते थे, बच्चों से पूछते थे, बेटा पप्पू इधर आओ, तुमने मालूम है दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? उन्होंने कहा, चाचा मुझे तो नहीं मालूम, थोड़ा बहुत बाहर घूमो तो मालूम पड़े कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। घर में घुसे रहते हो, थोड़ा बहुत बाहर घूमो तो मालूम पड़े कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। बच्चे चुप हो गए। थोड़े दिन बाद बच्चे फिर मिले, चाचा ने फिर पूछा, बताओ बच्चों कुतुब मीनार किसने बनाई? उन्होंने कहा, चाचा नहीं मालूम। उन्हें थोड़ा घर के बाहर घुमा करो, थोड़ी बाहर की जानकारियां लो, तब मालूम पड़े कि कुतुब मीनार किसने बनाई। बच्चे फिर शांत हो गए। थोड़े दिनों बाद फिर बच्चे मिले, चाचा ने फिर पूछ लिया, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? उन्होंने, चाचा नहीं मालूम, थोड़ा बाहर घूमो, थोड़ा जनरल नॉलेज दो, तब मालूम पड़े तुम्हें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन। अगली बार बच्चे मिले, चाचा कुछ पूछते उससे पहले बच्चों ने पूछ लिया। क्या पूछा? आप विचार करना। चाचा ने पूछते, बच्चों ने पूछ लिया, चाचा तुम्हें मालूम है ये रामू है, ये कौन है? उन्होंने कहा, नहीं मालूम। उन्होंने, चाचा थोड़ा घर में रहो तो मालूम पड़े रामू कौन है, बाहर घूमते रहते हो। आप विचार करके रखना, हमें बाहर की इतनी जानकारियां हैं कि आज तुमसे पूछा जाए कहाँ देश में क्या चल रहा है, सबको मालूम है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। सॉरी बोलने के लिए भी मोबाइल यूज करा जा रहा है आजकल। सुना जाएंगे पहले, फिर बाद में मोबाइल से कहेंगे सॉरी बेटा। अब विचार करके रखना, इतना समय नहीं है कि 2 मिनट उसके साथ बैठकर उसके मन की बात को पूछने का प्रयास करें। ख्याल करो, अपने जीवन को आनंद से भरकर जीना है, ज्यादा नकल पे ध्यान मत दो। एक बच्चा नकल करके पास हो गया, और आप विचार करके रखना, अनुभव कुछ नहीं, नकल किया और पास। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 5वीं कक्षा तक तो बिना पढ़े लिखे पास, 8वीं तक थोड़ी नकल करके पास, डिग्री ले ली उसने नकल करके पास हो गया। अकल लगाई नहीं उसने बिल्कुल भी, जैसा लिखा वैसे लिख दिया। इंटरव्यू देने गया, अब इंटरव्यू तो नकल नहीं हो सकती, अलग अलग ही इंटरव्यू होगा। और आप विचार करके रखना, इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसने कि अब क्या पूछा जाए अंदर, तो जो उसके पहले अंदर गया था उसने कहा, भाई क्या पूछा जाएगा अंदर? उसने कहा, मैं जल्दी में हूँ, मुझे दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाना है, तो मेरे पास टाइम कम है। उसने कहा, कोई बात नहीं, पूछा क्या जाएगा वो छोड़ो, तुम्हें उत्तर क्या क्या है वो बता दो। पूछा जाएगा तो वो सामने वाला, उत्तर तुमने क्या दिया वो बता दो। उसने कि पहले का उत्तर है
प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी, प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी, सफलता 1947 में मिली। उससे पूछा गया था देश स्वतंत्र कब हुआ, तो उसने बता दिया प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हुई थी लेकिन सफलता 1947 में मिली। दूसरा उससे प्रश्न पूछा गया था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसने उत्तर बता दिया इसको। दूसरा प्रश्न का उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, तो उसने कहा प्रश्न तो वो अंदर वाली पूछेगा, उत्तर सही है। 3 उत्तर बता दिए उसने। प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी, सफलता 1947 में मिली। दूसरे का उत्तर है नरेंद्र मोदी और तीसरे का उत्तर है वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। उत्तर याद कर लिए उसने। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको समझ में आ रहा है। उसने उत्तर याद कर लिए और अंदर गया। अंदर सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा, तेरा जन्म कब हुआ था। नकल करके पास हुआ था, अकल लगाई नहीं। इंटरव्यू में पूछ लिया गया तेरा जन्म कब हुआ, उसने कहा प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हुई थी, सफलता 1947 में मिली। चक्कर में पड़ गया यार, ये तो पहली बार सुनना, प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई, सफलता 1947 में। उसने कहा तेरे पिताजी का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। दूसरे का तो बड़ी भारी चीज दिख रहा है। उसने कहा तुम पागल हो क्या। उसने कहा वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, कुछ कह नहीं सकता हूं। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, कुछ कह। नकल में अकल मत लगाओ, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी। आप विचार करके रखना, अनुभव से जियो थोड़ा बहुत। दूसरे की चारपाई पे नींद भी नहीं आती है, सपना तो छोड़ो। दूसरे के घर का भोजन तुमको नहीं पचेगा, ये साधुओं की पचता है। किसी के घर में जाके सीधे ही आक्रमण, पूरे के पूरे लाओ, ये निकालो, घर वालों को बाहर, खुद अंदर। हा? ये देखो नवनीत के पापा क्या नाम है, हा? नवीन भाई बाहर घूम रहे हैं, महाराज अंदर बैठे हुए। आप विचार करके रखना, दूसरे के घर का भोजन और दूसरे घर में ऐसो आराम केवल महाराज कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। और नहीं तो ये नहीं। आप विचार करना, आप घर में आ जाओ। एक श्रावक ने पूछ लिया महाराज तुम में और हम में अंतर क्या है, आप भी हमारे घर में रह रहे हो, हम भी घर में रह रहे, तुम में और हम में अंतर क्या है। हम भी उन्हीं जगह पे रहते हैं, उन्हीं पात्रों में भोजन करते, तुम भी कर रहे हो, अंतर क्या है। उन्हीं जगह पे हम, उन्हीं जगह पे तुम। चलो सुबह बताएंगे अंतर क्या है। सुबह उसने पूछा महाराज बताओ, मैं रात में नींद नहीं आई क्योंकि उसी कमरे में हम थे, उसी कमरे में आज आप रह गए हो, क्या अंतर है बताओ। थोड़ी देर बाद बताएंगे। थोड़ी देर बाद चलने लगे। महाराज अंतर तो बता दो। थोड़ा चलो ना, बताता हूँ अंतर। थोड़ी दूर और गए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। महाराज अंतर तो बता दो। थोड़ा और चले 5 किलोमीटर। अरे थोड़ा तो चलो, अंतर बताऊंगा, परफेक्ट बताऊंगा। 10 किलोमीटर बाद बोला महाराज याद आ रही, घर छोड़ के आया हूं, खुला ही है घर। समझ गए क्या? घर खुला है महाराज, कोई नहीं है, बस यही अंतर है। हम छोड़ जाए हमें पता ही नहीं है और तुम्हें अब घर की यादें ही आ रही है, यही अंतर है और कोई ज्यादा अंतर आप विचार करके रखना। रहते तो आप भी उसी संसार में हो और रहते तो हम भी उसी संसार में हैं, बस इतना ही अंतर है। तुम संसार में नहीं रह रहे हो, संसार तुम में रह रहा है और हम संसार में नहीं रह रहे हैं, हम संसार से हटकर रह रहे हैं। ख्याल करो। अच्छा एक बात बताओ, साधु संत पुरुष होते हैं या स्त्री होते हैं? साधु संत पुरुष होते हैं या स्त्री होते हैं? हमारे भगवान जो होते हैं वो स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं? नहीं, ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? नहीं, वो महापुरुष होते हैं। आप विचार करके रखना, ना वो स्त्री होते हैं ना वो पुरुष होते हैं। वो कौन होते हैं? हाँ, ऐसे समझना, क्योंकि अगर स्त्रियों पुरुष में होते तो संसार में पड़े रहते। विचार करो, हम अपने जीवन में उन अनुभवों को बनाएं,
लेकिन आप लोग इतने बेईमान हो, जो दगा देता है ना, दगा किसी का सगा ना हुआ, ना मानो तो कर देखो। जिसने दगा दिया उसका जाकर कर देखो। आप विचार करके रखना, दगा किसी का सगा न हुआ, ना मानो तो कर देखो, और जिसने दगा किया उसका जाकर घर देखो। आप ख्याल करके, अब कहानी नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें सब मालूम है, इसलिए आप इतना ही विचार करना कि अपने जीवन में सरल बनो, सहज बनो, जो तुम हो वो ही बनो, आर्टिफिशियल मत बनना। आजकल आदमी इतना आर्टिफिशियल हो गया कि ओरिजिनलिटी भूल ही गया। आप क्या ओरिजिनल हो आपको नहीं मालूम, क्योंकि बच्चे के सामने चेहरा अलग है, पत्नी के सामने चेहरा अलग है, भाई के सामने चेहरा अलग है, दोस्त के सामने चेहरा अलग है, जिससे मन मिलता है उसके सामने चेहरा अलग है, और जिससे मन नहीं मिलता वो आ जाए तो चेहरा ऐसा बनता है जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। 1 मिनट में तो गिरगिट भी तुमसे पीछे रह गई। गिरगिट को भी रंग बदलने में समय लगता होगा, लेकिन आपके चेहरे पर चेहरे, इतने चेहरे बदलते हैं, तो आपका ओरिजिनलपना क्या है आप भूल गए। एक चीज अनुभव की बता रहा हूं, आप कभी ध्यान करने बैठो, आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। ध्यान में तुम भगवान का चेहरा देख सकते हो, ध्यान में तुम साधु का चेहरा देख सकते हो, लेकिन तुम कैसे हो दर्पण में तो दिखेगा, ध्यान में नहीं दिखेगा। आंख बंद करके देख लेना, आपका चेहरा ओरिजिनल दिखेगा ही नहीं, आर्टिफिशियल चेहरा दिखता है। ओरिजिनल क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आप ओरिजिनल में हो नहीं, आप नकल में हो, और इतनी ज्यादा नकल हो गई कि असल ही भूल गए कि तुम हो कौन। विचार करना, अपने जीवन को इतना ही समझना कि तुम बहुत अच्छे हो। स्वभाव, बच्चों को, बच्चे किसी के वो अच्छे लगते है ना, किसी के भी बच्चे हो, इंसान के तो छोड़ो, अगर गधे का बच्चा भी देखे ना तो अच्छा लगता है। खरगोश का बच्चा देखो, सुअर का बच्चा देखो, इंसान का देखो। तो आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में सरल बनिएगा, सहज बने, ज़्यादा दिखावा नहीं, ज़्यादा बनावट नहीं। दिखावे में बहुत परेशानी है, आप विचार करके रखना। दिखावे में सबसे बड़ी परेशानी, पहले दिखाने के लिए परेशानी करो, फिर किसी ने देखी कि नहीं देखी उसकी टेंशन लो, फिर देखने के बाद उसने कैसा बोला उसकी टेंशन लो, और कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं, मस्त रहे तो कोई की टेंशन नहीं रहने वाली है। इसलिए जैसे हो वैसे रहो तो जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 10220004832568। IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।